Hello cuties, welcome or welcome back to my channel. I am Anshika Avasthi and today we are going to dive into another study adventure. So finally मैं 12th में आ गई हूँ. मुझे खुद को भी विश्वास नहीं हो रहा है. लाइक वो छोटी सी अंशिका जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी, जिसको पता भी नहीं था स्कूल होता क्या, लाइक घर वाले बस छोड़ करके आ जाते थे, वो स्कूल लाइफ की लास्ट क्लास में आ गई है. लाइक किंडरगार्टन वॉज गुड, बट जिस स्कूल में मैं बाद में सीनियर सेक्शन में गई थी वो तो बहुत ही बेकार स्कूल था. खैर छोड़ो उस बात को, क्योंकि अब तो मैं स्कूल ही नहीं जाती हूँ. सो माई प्लान्स फॉर 12th ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगी थोड़ा, तो उसको एंड तक ज़रूर देखना. तो सबसे पहले तो मैंने सुबह उठ करके मेरी डेस्क क्लीन करी, क्योंकि मेरी लाइफ की तरह ही बिखरी हुई थी इधर से उधर. वो करने के बाद मैं सबसे पहले तो अपने लिए एक शेड्यूल बनाने के लिए बैठी. एंड इसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूंगी, क्योंकि यार लाइक मतलब मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जो मेरे क्लास में बच्चे थे ना, उनका ऐसा लगता था कि शेड्यूल तो छोटे बच्चे बनाते हैं. बट यार देखो, मैं ऐसी बच्ची हूँ कि जिसको मतलब जिसके पास कोई प्रॉपर शेड्यूल या कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं होगी ना, जब तक वो पढ़ने नहीं बैठेगी. लाइक अगर मेरे पास कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं है तो मैं नहीं पढ़ सकती. लाइक अब स्कूल के अंदर देख लो, एक टाइम टेबल दिया जाता है प्रॉपर, तो उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई होती है ना. तो वैसे ही मेरे साथ भी है कि जब तक मैं कोई प्रॉपर शेड्यूल नहीं बना लेती हूँ तब तक नहीं होता है. तो मेरे को एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ऐसा नहीं कि मैं उसको फॉलो नहीं करती हूँ, मैं उसको फॉलो भी करती हूँ. लाइक ऐसा नहीं कि जैसे मान लो मैंने लिखा कि मेरे को 9 बजे से पढ़ने बैठना, तो ऐसा नहीं कि मेरे को सिर्फ फिक्स 9 बजे ही बैठना है एकदम. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी कभी हो जाता है. वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं टाइम पर ही बैठूँ, मतलब यहाँ तो टाइम से पहले ही बैठ जाऊँ, पर टाइम के लेट ना करूँ ऐसा. सो मैंने टाइम टेबल बनाया, इसको ब्लर इसलिए करा क्योंकि लाइक कुछ लोग सोचेंगे कि चोमू लड़की एकदम बच्चों वाला टाइम टेबल बना रही है पूरा का पूरा, इसलिए. सो यार मैंने टाइम टेबल बनाया. एंड मतलब ज़्यादा कुछ ऐसे मैं उस टाइप का नहीं बनाती हूँ कि जो मैं फॉलो ही नहीं कर पाऊँ, है ना. उस टाइप से बनाती हूँ कि जो मैं फॉलो कर सकती हूँ, ताकि मेरे को वैसे डिमोटिवेट ना हो कि लाइक वो पेपर पड़ा हुआ है और उसके बाद मैं देखती हूँ कि वो शिट, मैं तो टाइम टेबल बनाया था, उसको तो मैंने फॉलो ही नहीं करा. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. मैं एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ चलती हूँ, क्योंकि तभी ही मैं पढ़ पाती हूँ. जब तक मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता तब तक मैं नहीं पढ़ती हूँ. मेरे साथ ऐसा ही है. तो इसलिए मैं एक प्रॉपर शेड्यूल बनाती हूँ. फिर वो बनाने के बाद मैं बाहर चली गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को 12th के लिए बुक्स तो लानी ही पड़ेगी ना. तो मैं 12th के लिए स्टेशनरी के सामान लेने के लिए गई थी. मैं ज़्यादा कुछ लाई नहीं वहाँ से. मेन तो मेरे को बस NCERT बुक्स वगैरह चाहिए थी और नोटबुक्स वगैरह चाहिए थी. नोटबुक्स भी मैं ज़्यादा नहीं लाई, सिर्फ 4 रजिस्टर लेकर के आई. अगर मेरे को नीड लगेगी तो मैं और लेकर के आ जाऊँगी. मैं तुमको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई. पहले तो मैं ये सारी NCERT बुक्स लेकर के आई. सो देखो 3 सब्जेक्ट मेन थे, उनकी तो है ही. बाकी मैं इंग्लिश तो सबके पास आई गेस क्या कंपलसरी है इंग्लिश तो, या और बाकी मेरे पास हिंदी है 5th सब्जेक्ट. तो मैं सारी NCERT वगैरह लेके आई. एंड आई गॉट दीज 2 रजिस्टर्स, 2 छोटे हैं और 2 बड़े हैं. बड़े वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, छोटे वाले जूलॉजी और बॉटनी के लिए. उसके बाद आई गॉट दिस वाइटनर टेप. एंड उसके बाद आई गॉट 1 पेन पेंसिल. मेरे पास ऑलरेडी पड़ी थी, बट मैं एक और लेकर के आई, पता नहीं क्यों उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या आया. एंड मैं 2 ब्लैक पेन भी लेकर के आई थे, बट आई डोंट नो मैंने उनको कहाँ पे रख दिया और वो खो गए हैं. आते ही खो गए वो. सो या उसके बाद फिर मैं शाम को ही पढ़ने बैठी. पता नहीं मैं वहाँ से आने के बाद सो गई. एंड उसके बाद मैं शाम को पढ़ने के लिए बैठी. एंड शाम को मैंने पढ़ी बेसिक मैथ्स. अब तुम लोग सोच रहे हो कि मैं बेसिक मैथ्स क्यों पढ़ रही हूँ. सो देखो, बेसिक मैथ्स इसलिए बिकॉज मैंने 11th करी है. ऐसा नहीं कि मैंने 11th नहीं पढ़ी, अच्छे से करी, रिवीजन वगैरह भी कराया मैंने. थोड़ा बहुत तो मेरे को कॉन्फिडेंस है 11th के लेकर के, बट सिर्फ चैप्टर पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा. मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि मैंने इतनी नहीं करी. और कुछ जैसी चीज़ें जो अभी भी मेरी वीक है, मतलब उनके अंदर मेरे को टाइम लग जाता है. बट हाँ, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उतने जैसे नहीं, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के अंदर मैं पीछे रह गई थी. सो उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा. एंड वन ऑफ द रीज़न इज कि मैंने बेसिक मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई थी, इसलिए मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर मेरे को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत टाइम लग जाता है. तो मेरी मैथ्स वैसे ही बहुत बेकार है, इसलिए मैं बेसिक मैथ्स कर रही हूँ. एंड देखो, जैसे प्रॉपर पढ़ाई तो मैं नीट के लिए ही कर रही हूँ ना. वो अलग बात है कि बोर्ड्स तो देने ही है, उसमें भी पास होना ही है. बट हाँ, मतलब मेन मोटिव तो नीट का ही है ना. तो उसके लिए मेरे को 11th का भी रिवीजन साइड बाय साइड करना ही पड़ेगा. देखो सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं अपनी, मेरी थोड़ी सी अलग है. मैं साथ में रिवीजन तो करना है मेरे को 11th का एक बार वापस से पूरा अच्छे से, मतलब छोटा मोटा रिवीजन नहीं, एकदम ढंग से रिवीजन करना. उसके लिए मैंने एक प्रॉपर प्लान बना रखा है. अब देखो प्लान कब तक काम आता है, मतलब कब तक चलता है. क्योंकि देखो अभी स्टार्टिंग में तो इतना प्रेशर होगा नहीं पढ़ाई का, प्रेशर धीरे धीरे बनता जाता है. तो इसलिए मैं 11 जितनी हो सके उतनी उतनी निपटा लूँगी. तो या मैंने प्लान तो बनाया है कि मैं रोज़ 2 घंटे मतलब अपनी 11th को दूंगी. अब देखो कब तक ये चीज़ होती है. बट हाँ, मेरे को 11th साइड बाय साइड लेनी पड़ेगी. मैंने 1-2 सीनियर्स वगैरह से भी बात करी थी, उन्होंने कहा था कि एकदम एंड में मत लेना. मोस्टली बच्चे से करते कि वो ट्राई करते हैं कि अक्टूबर तक उनका सिलेबस हो जाए, उसके बाद वो 11th करते हैं. बट ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ी बहुत 11th साइड में लेनी ही चाहिए. तो मैं 11th साइड बाय साइड करती रहूँगी. और बाकी 12th के प्लान्स, सो देखो मतलब
मैंने जो मेरे फ्रेंड्स देखे, बाकी जो मैंने और लोगों की वीडियोस वगैरह देखी, मतलब कुछ लोग ऐसे जिन्होंने बहुत सारा सिलेबस अभी से कवर कर लिया है, या फिर मतलब बहुत लोग ऐसे हैं कि उनका ऐसे मतलब उन्होंने पूरा सोच रखा है कि हाँ हमको तब तक सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसे तो मैंने भी सोच रखा है, बट हाँ उनको ऐसे कि मतलब बहुत जल्दी वो सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहे हैं। एंड आई नो कि मेरा इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। वैसे तो अगर मैं ट्राई करूँ तो हो भी सकता है, बट मेरे को इतना ज़्यादा जल्दी भागना नहीं है। आई डोंट नो वाई, बट मेरे को एकदम अच्छे से करना है। एंड मेरे को ऐसा यूँ नहीं है कि मेरे को टीचर्स से बहुत ज़्यादा आगे जाना। लाइक कुछ लोगों ने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, लाइक उन्होंने मार्च में ही स्टार्ट कर दिया, जब मैं 11th का अच्छे से रिविजन ही कर रही थी एक बार, तभी लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। बट नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब मेरी जो मेन क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी ना, उसी टाइम पर ही 12th स्टार्ट करूँगी। जैसे आज 6 अप्रैल है, कल 7 है, कल से मेरे बैचेस की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो मैं उसी से ही पढ़ूंगी। बट या ऐसे है कि मतलब मैं स्टार्ट तो बैच के साथ करूँगी, बट आई विल ट्राई कि थोड़ा बहुत मैं उनसे आगे चलूँ, ताकि मतलब क्लास के अंदर मेरे को और अच्छे से बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए कॉन्सेप्ट्स की। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री पे तो स्पेशली ध्यान देना ही है, और ऐसा नहीं कि बायोलॉजी को भी साइड में कर दूंगी, उसको भी अच्छे से ध्यान देना ही पड़ेगा यार। मतलब ऐसा नहीं है ना, बायोलॉजी के अंदर बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए, और मैं भूल भी जल्दी जाती हूँ। एक तो जब मैं अपने 2 पेन रख के भूल गई, तो फिर बायो तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं बैच के साथ ही स्टार्ट करूँगी पढ़ना। लाइक लोगों को देख करके ना मेरे को एकदम से डिप्रेशन सा आ गया था भाई, कि मतलब लोग इतनी जल्दी उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है ऑलरेडी, और उनका प्लान्स भी है कि हम जुलाई तक कर लेंगे, जून तक कर लेंगे। कुछ लोग तो सोचे कि हम 2-3 महीने में ही कर लेंगे, एंड आई डोंट नो वो कैसे कर लेंगे, बट ठीक है अगर वो कर लेंगे तो। बट मेरा तो ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है कि मतलब मैं करूँगी। मैंने ऐसा सोचा था कि मैं ट्राई करूँगी जैसे मतलब अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाए। या अभी तक तो मैंने सिर्फ यही सोचा है कि मैं टीचर्स के साथ स्टार्ट करूँगी, बट आई विल ट्राई कि मैं उनसे पहले ख़त्म कर लूँ अपना सिलेबस। एंड बाकी जैसे आइडिया तो रहता ही है कि मतलब आज क्या पढ़ाने वाले हैं क्लास के अंदर, तो जो पढ़ाने वाले हैं मैं ट्राई करूँगी कि मैं रोज़ थोड़ा सा वो ऑलरेडी पढ़ के जाऊँ, ताकि मतलब एक टाइप ऑफ रिविजन हो जाएगा मेरा क्लास के अंदर। एंड आई विल ट्राई कि मैं अपना सिलेबस अक्टूबर तक तो कंप्लीट कर ही लूँ। अब उससे ज़्यादा लेट हो जाता है तो वो अलग बात है, बट हाँ आई विल ट्राई। और बाकी 11th में साथ साथ करती ही रहूँगी। एंड या मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था कि मतलब मैं 12th मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया, मैं 12th अभी 7th से ही चालू करूँगी, मतलब 7 अप्रैल से ही। एंड आई होप सब अच्छा रहे। एंड या मैं खुद पे ज़्यादा से प्रेशर भी नहीं डालूंगी, क्योंकि देखो यार ये 1 साल अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं खुद को ऐसे डिप्रेस में नहीं करूँगी कि यार तेको करना है मतलब हाँ करना है, बट उस तरह से नहीं कि मतलब नहीं हो पा रहा है तो मतलब मैं बहुत दुखी होती, तो वैसा नहीं करूँगी। मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, बट तुम समझ जाओ यार कि ऐसे नहीं करूँगी, मतलब कैसे समझोगे। 11th के अंदर कैसा था ना कि मतलब थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं होता तो मैं एकदम दुखी से हो जाती थी। आई नो अभी भी ऐसा हो जाएगा, बट हाँ मैं ट्राई करूँ कि मैं चीज़ों को एकदम अच्छे से मैनेज करूँ और मतलब बैलेंस करूँ अच्छे से। एंड मैं क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करूँगी रैदर देन क्वांटिटी। मेरा तो ये मोटिव रहेगा, बाकी देखो आगे क्या होता है। एंड आई विल ट्राई कि मैं अपना शेड्यूल के साथ ही चलूँ। एंड या ये शेड्यूल मैंने थोड़ा सा अलग बनाया, लाइक मैं ऐसे बच्चे जो रात में अच्छे से पढ़ पाती हूँ, ये मैंने मॉर्निंग के अकॉर्डिंग टाइम बनाया। अब देखो अगर ये सेट होता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसको वापस से चेंज कर दूँगी। बट मेरे को कुछ अलग ट्राई करना था, इसलिए मैंने करा है। और अभी स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर भी सकती हूँ, वरना बाद में तो ये भी नहीं हो पाएगा। देखते हैं, आई विल गिव यू अपडेट्स। बट ये तो फिक्स है कि मैं 2 घंटे रोज़ 11th को ज़रूर दूंगी, ताकि मैं चीज़ें भूलूँ नहीं। जो मेरे को अच्छे से आते हैं उनको मैं और अच्छा करूँगी, और जो नहीं आते उनको भी अच्छा करने का ट्राई करूँगी। फिर या बेसिक मैथ्स पढ़ने के बाद मेरे भाई का बर्थडे था थोड़े दिन पहले, तो वो तो हम मौसी के वहाँ पे सेलिब्रेट करके आ गए थे, इसलिए हमने यहाँ पे आइसक्रीम काट ली। हमने कुछ अलग करा, हमने की जगह आइसक्रीम काटे, क्योंकि आइसक्रीम घर पे रखी हुई थी। एंड उसके बाद मैं सो गई, क्योंकि यार मेरे को थोड़ा बहुत देखो चिल करना था। आई नो प्रेशर आने वाला है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है, इसलिए मैं खुद का दिमाग थोड़ा सा भी शांत कर रही हूँ, खुद को एकदम से मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ। एंड अब मैं ना मतलब ऐसे है कि मैं किसी के ज़्यादा कुछ देख कर नहीं रही हूँ, मतलब मोस्टली कोई वीडियोस वगैरह भी नहीं देख रही हूँ नॉर्मली। और ना मैं अपने दोस्तों से कुछ ज़्यादा बात कर रही हूँ, ना उनसे कुछ पढ़ाई का पूछ रही हूँ। क्योंकि यार देखो फिर मेरे को ऐसा हो जाता है कि यार उनका इतना हो गया, मतलब आ ही जाता है यार सबके मन में एक नहीं भाई, यार उसने सिलेबस कवर कर लिया, मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसलिए मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ खुद पे फोकस करूँगी कि मेरे को कैसे करना है, क्या नहीं करना है, मेरा कितना हो गया, कितना और कंप्लीट करना है। एंड डेली टास्क तो हैं जो भी हैं वो तो मैं उनको पूरा करने का ट्राई करूँगी। एंड जो डायरी में मैंने जो टाइम टेबल लिखा था ना, उसके अंदर मैं अपने डेली टास्क भी लिखूँगी। बिकॉज ये डायरी इज़ लाइक कि ये मैं अपने पापा से चेक करवाती रहूँगी, पापा चाची वगैरह किसी से भी टाइम टू टाइम, कि देखो ताकि वो मुझ पर नज़र रख पाएँ कि लाइक हाँ मैंने करा है नहीं करा। डेट भी डालूंगी मैं अपनी नोटबुक्स के अंदर भी, डेट डालूंगी, क्योंकि यार जब तक मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं लगेगा ना, मैं बोल रही हूँ मैं नहीं पढ़ पाऊंगी ऐसे। तो वो देखते रहेंगे कि हाँ मैंने करा है नहीं करा, तो मेरे ऊपर प्रेशर है कि भाई उन्होंने देख लिया कभी भी तो मेरे ये क्लिप्स है 7 अप्रैल की। तो आज तो मैं सुबह 6 बजे उठ गई थी सुबह, अकॉर्डिंग टू माई टाइम टेबल। एंड मैं बहुत मुश्किल से उठी, लाइक मैं 3-4 दिन से प्रैक्टिस कर रही थी सुबह 6 बजे उठने की, तब जाके मैं 6 बजे उठ पाई हूँ। तो यार मैं 6 बजे उठी हूँ, मैंने 1 घंटे एक्सरसाइज करा लिटरली। मतलब एक्सरसाइज करने के बाद इतना अच्छा लग रहा था ना, मैं तो अपने शरीर हिलाती भी नहीं हूँ भाई। आई एम वेरी लेजी, आई टोल्ड यू, लाइक आई एम वेरी लेजी। बट आज जब मैंने एक्सरसाइज की तो एक्चुअली अच्छा लग रहा था। एंड आई विल ट्राई कि अब मैं रोज़ ही करूँ, ट्राई नहीं करना ही है, करना ही है, यस करना है। तो
उसके बाद फिर मैंने अपने डेली टास्क सेट करे एंड ये मैं डायरी के अंदर भी लिख दिए थे एज आई टोल्ड यू कि मतलब मैं अपने पापा से चेक करवाती रहूँगी टाइम टू टाइम। एंड बाकी मैंने इसके उस स्टिकी नोट के ऊपर भी लिख दिया था कि वो मेरे सामने रहेगा तो मेरे को पता रहेगा कि हाँ ये करना है वो करना है, तो मैं थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखूँगी। सो मेरे ज़्यादा से कुछ हार्ड टास्क थे नहीं, मेन तो बस मेरे को एक तो क्लास लेनी थी एंड जो बॉटनी और केमिस्ट्री के अंदर जो ब्रिज कोर्स अभी हुआ था उनके यूट्यूब के ऊपर, उसके लेक्चर मेरे को लेने था। ऐसा नहीं कि पूरा लेना था, बट हाँ जितना हो जाता मुझसे उतना मैं ट्राई करूँगी लेने का। बाकी मेरे को बेसिक मैथ्स आज 2 घंटे सॉल्व करनी थी, इसको भी मैं बहुत धीरे धीरे आराम से करूँगी एकदम 11th के अंदर। अभी जैसे जो ये वीक है ना, ये इस मंडे से लेकर के नेक्स्ट मंडे तक मैं बेसिक मैथ्स ही करूँगी इस पूरे वीक के अंदर, और मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। बाकी फिर उसके बाद मेरे को NCERT रीडिंग करनी है, जो भी पढ़ाएंगे क्लास में उससे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने हैं। थोड़ा बहुत मेरे को चैप्टर 1 ऑलरेडी पढ़ के जाना है क्लास में, ताकि मैं एकदम डम्ब की तरह ना बैठी रहूँ, कुछ समझ भी आया मेरे को। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन करना है। तो ऐसा ज़्यादा कुछ हार्ड टास्क आज के लिए थे नहीं, पहला ही दिन है यार। तो यार सबसे पहले तो मैं बॉटनी के वो ब्रिज कोर्स वाली लेक्चर ले रही थी एंड इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, इसके अंदर मैं सिर्फ लेक्चर ही ले रही थी। बट ये तो मेरी लाइफ है, इसके अंदर सब कुछ एकदम नॉर्मल जैसे मैं चाहूँ वैसे तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो मेरे को स्कूल के किसी काम से बाहर जाना पड़ गया था एंड वहाँ से आता तो मेरे को बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं ढंग से पढ़ भी नहीं पाई। बट आज तो पहला ही दिन है, मेरे को एनी हाउ मेरे सारे टास्क कंप्लीट करने ही हैं। सो या मैं वापस से पढ़ने के लिए बैठी। अब मैं बॉटनी के अंदर ब्रिज कोर्स वाले वीडियो बाद में देखूंगी। सबसे पहले तो मैं एक बार चैप्टर 1 के अंदर जो टॉपिक्स आ रहे हैं उनको 1 शॉट से पढ़ूंगी। सो मैं उसको पढ़ने के लिए बैठी और फिर उसके बाद क्लास का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने क्लास ली एंड दोनों क्लास ही बहुत अच्छी थी। एंड इसके बाद के अपडेट्स अब मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।